जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्राचीन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे मृत्यु के डर से कंस ने देवकी और वासुदेव की जगह उनके बच्चों को मारने का निर्णय क्यों लिया। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। चलो तो दोस्तों, आपका बिना समय गवाए कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कंस ने अपनी मृत्यु के भय से बहन देवकी और वासुदेव के पुत्रों का वध किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंस ने अपनी बहन को क्यों नहीं मारा? आइए तो दोस्तों जानते हैं इस रोचक तथ्य के बारे में। दोस्तों, हमारे धार्मिक ग्रंथों में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिनके अपने अलग मतलब हैं और हर एक कथा का कुछ न कुछ महत्व जरूर है। मुख्य रूप से रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में सभी पात्रों का एक अलग वर्णन है जो उनकी अलग अलग पहचान दिखाता है। महाभारत में ऐसे ही एक पात्र है कंस का। कंस को श्री कृष्ण के मामा और एक शक्तिशाली असुर के रूप में जाना जाता है। उसकी क्रूरता इस बात से साफ दिखाई देती है कि उसने अपनी मृत्यु के भय से अपनी ही बहन के बच्चों को जान से मार दिया। दोस्तों, लेकिन शायद आपके मन में भी एक ख्याल जरूर आता होगा कि यदि कंस को अपनी बहन देवकी की 8वीं संतान से मृत्यु का भय था तो उसने अपनी रक्षा के लिए देवकी और उनके पति वासुदेव को जान से क्यों नहीं मारा। यदि कंस उन्हें ही समाप्त कर देता तो देवकी की संतान ही ना होती और उसके लिए मृत्यु का भय खत्म हो जाता। आइए तो दोस्तों जानते हैं इसके पीछे के रहस्य के बारे में, कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यदि हम धार्मिक कथाओं की माने तो कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। लेकिन जब उनका विवाह वासुदेव के साथ हुआ और कंस उनकी विदाई कर रहा था, उसी समय एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में यह कहा गया कि कंस जिस बहन को इतने प्रेम से विदा कर रहा है उसी का 8वां पुत्र कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। दोस्तों, इस आकाशवाणी को सुनते ही कंस ने अपनी बहन और उनके पति को बंदी बना लिया और कहा कि उनके सभी पुत्रों को जन्म के तुरंत बाद ही कंस को सौंप दिया जाए। दोस्तों, कथाओं के अनुसार जैसे ही आकाशवाणी हुई उस समय खुद की मृत्यु भय से उसने अपनी बहन देवकी को मारने का निर्णय लिया। जैसे ही कंस ने देवकी की तरफ तलवार उठाई, उनके पति ने आग्रह किया कि वो देवकी को ना मारे और सव्य वासुदेव ही अपनी सभी संतान को जन्म देने के तुरंत बाद कंस को सौंप देंगे। दोस्तों, वासुदेव ने अपनी पत्नी की रक्षा के लिए ही कंस को अपने सभी 8 बच्चों को सौंपने का वचन दिया। कंस जानता था कि वासुदेव हमेशा अपनी बात पर अडिग रहेंगे, इसलिए वो देवकी के जीवन को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को उनके जन्म के तुरंत बाद ही मार दिया। वहीं देवकी के 7वें पुत्र को योगमाया ने देवकी के गर्भ में स्थानित कर दिया और वे आगे चलकर बलराम बने। वहीं देवकी के 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तब वासुदेव ने उन्हें यशोदा और नंद बाबा के घर पहुंचा दिया और कृष्ण जी कंस के क्रोध से बच गए। दोस्तों, यदि हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो आकाशवाणी सुनने के बाद कंस ने यह निर्णय लिया कि वो देवकी के 8वें पुत्र का ही वध करेगा। लेकिन उसी समय नारद जी प्रकट हुए और उन्होंने कंस को भ्रमित कर दिया कि देवकी का 8वां पुत्र गिनती के हिसाब से पहला भी हो सकता है। तब कंस को यह विचार आया कि यदुवंश के सभी लोग देवता थे और देवकी के गर्भ से पैदा हुए बच्चों में कोई भी विष्णु का अवतार हो सकता है। मृत्यु के डर से कंस ने वासुदेव और देवकी को जंजीरों से जकड़ लिया और उनके सभी पुत्रों का वध कर दिया, क्योंकि कंस के अत्याचार ने सभी को परेशान कर दिया था और इसलिए ही विष्णु जी ने श्री कृष्ण के अवतार के रूप में जन्म लिया। दोस्तों, आगे चलकर कृष्ण ने ही कंस का वध किया और सबको उनके अत्याचारों से मुक्त कराया। इस प्रकार देवकी और वासुदेव की जगह कंस ने उनके पुत्रों का वध किया और कालांतर में देवकी के 8वें पुत्र श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें और लाइक जरूर करें। इसी तरह की और स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल प्राचीन स्टडी से। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, अपना कीमती समय हमारी इस वीडियो को देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।